श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों को दो शब्दों का पता चल गया, प्रेमी किसे कहते हैं। अब प्रेमास्पद दास कौन, जो प्रेमी है, और स्वामी कौन, जो सेवा लेने वाला है। और ये भी पता चल गया, प्रेमी उसे कहते हैं जो कभी अपने स्वामी से कुछ ना मांगे। अब एक शब्द और बचा, वो प्रेम क्या है। ये बहुत गहरी ताकत लगा के समझना पड़ेगा। ताकत का मतलब कोई भजन रख के ना, मन को संसार से हटाकर एक एक शब्द को, एक लीला सुन लीजिए, फिर इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान से सुने। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सहित युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। रास्ते में एक हिरणी दिखाई पड़ गई। जैसे आप और हम लोगों को कोई रास्ते में बिल्ली नजर आ जाए तो हम क्या कहते हैं, छूटते ही अपशुभन हो गया। देखिएगा, अब गुरु कितना भी समझाए, नहीं, हमारी दादी तो कहती थी, हमारी मम्मी पापा तो कहते थे अपशुभन हो गया। बताओ, गुरु लाख कहे आपको विश्वास नहीं हो सकता। आप यही मानोगे जो मेरी दादी ने कहा वो सही है। बिल्ली तो कभी नहीं कह रही कि मेरा भी अपशुभन हो गया, ये आदमी मेरे आगे से काट के चला गया। स्वार्थी जीव। आप उसके लिए अपशुभन नहीं बने, वो आपके लिए अपशुभन हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा। रास्ते में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, एक हिरणी दिखाई पड़ी। अर्जुन ने भी यही कहा, अपशकुन जानकर। रथ कौन चला रहा था? भगवान। अब ध्यान से सुनिएगा। तुरंत कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, रथ रोको। जैसे आपका बुद्धि क्या कहती है? आपकी बुद्धि कहती है, रुक जा 1 मिनट, पहले बिल्ली को निकल जाने दे, किसी और को जाने दे, फिर मैं जाऊंगा। हमारी बुद्धि है, क्या करूं मैं? आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। भगवान ने अर्जुन के मन की बात जानते मुस्कुराते हुए कहा,
हिरणी भली या हर भला, सुंदर भला या श्याम, अर्जुन चिंता मत करो जब कृष्ण संवारे काम। अब बताइएगा, आपको ये नहीं सोचते हम लोग हमारे अंदर परमात्मा चला रहा है, हम परमात्मा को रोक लेते, ए रुको रुको, बिल्ली रास्ता काट गई है। बताओ, आपने अभी अपने आप को शरण किया ही नहीं है, ना गुरु की शरणागति ना प्रभु की शरणागति, जबकि सब कुछ भगवान की कृपा से। एक सांस नहीं ले सकते तुम अपनी ताकत से। हम सब लोग अक्ल के दुश्मन, ये जानते ही नहीं सत्य क्या है। भगवान ने क्या कहा, हिरणी भली या हर भला, सुंदर भला या श्याम, जब कृष्ण संवारे काम। ये सुनकर अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। हमारा सर तो नहीं झुकता, हम तो 1 मिनट में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो तुमको ये पता कि मेरे अंदर भगवान बैठा हुआ है, भगवान की ताकत से मैं चल रहा हूं, ये पता ही नहीं है। मेरे रथ पर भगवान चला रहा है, आप कहां जानते हो? ना आपको ये पता कि मेरा गुरु मेरे साथ में। आपकी तो बुद्धि, आप तो बुद्धि से चलते हो। अब यहीं पे अंदाजा लगा लीजिए, अब क्या सीखोगे प्रेमी को और क्या सीखोगे प्रेमास्पद को। अभी मैं तीसरी चर्चा करूंगा प्रेम की, उसे क्या समझ पाओगे? जब बुद्धि इतनी संकीर्ण है, एक बिल्ली के रास्ता काट जाने से मन में बाल आ जाता है, मन में बाल आ जाता है। गुरु के शब्दों पर विश्वास नहीं आता, परमात्मा अंदर बैठा हुआ, इस पर विश्वास नहीं होता। कोई मुझे बता दीजिए अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूं तो। सोचो बार बार। अर्जुन का सर शर्म से झुक गया। भगवान यही तो फरमाते हैं, जो अनन्य भाव से एक मेरी शरण गहन करता है, अनन्य भाव से। ना तो हम भगवान की शरण गए, ना हम गुरु की शरण गए, तो अनन्यता कहां से आएगी? हम तो जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। गुरुजी भी खुश, गुरु पूर्णिमा को गुरुजी को उपहार देके मना लेंगे, और भगवान को तो मंदिर में मनाते ही रहते हैं। असली तो आप लोग अपने मन के गुलाम हैं। हम लोग, भगवान यही फरमा रहे थे, जो अनन्य भाव से मेरी ही शरण गहन करता है, सदैव मुझे अंग संग मानकर सर्व कर्म मुझे ही समर्पित करता हुआ निष्काम भाव से मेरा नामाराधना करता है, उसे मैं सब प्रकार से भय और चिंता से मुक्त कर देता हूं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। फिर तैने कैसे कहा कि रुको, अपशगुन हो गया? आप सब भी निवेदन कर रहा हूं, बुरा नहीं मानेंगे। बुरा लगे, अच्छा है, मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी बातें बुरी लगे, तो आपको आगो लगे कि अरे हम तो ऐसी गलतियां बार बार करते हैं। जब भगवान को अपने अंग संग साथ मानते नहीं, जब सारे कर्म भगवान के समर्पित करते नहीं, भगवान यही तो कह रहे हैं, जो अनन्य भाव से मेरे ही शरण गहन करता है, सदैव मुझे अंग संग मानकर सारे काम समर्पित करता है, जो निष्काम भाव से मेरा नामाराधना करता है, उसे मैं सब प्रकार के भय से और चिंता से मुक्त कर देता हूं। लेकिन आप और हम लोग तो चिंता करते रहते हैं। इसलिए
हे पुण्य आत्माओं, प्रेम के अंतिम मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो, केवल श्रोता मत बनो, भगवान के अनन्य भक्त बनो। जिनको भी आप अपने हृदय से अपना गुरु मानते हो, उनके अनन्य शिष्य बनो। कल्याण 100% होगा। इसलिए आप सब भी अपने जीवन रथ की बागडोर, क्या अपने जीवन रथ की बागडोर अर्जुन ही की भांति भगवान को सौंप दो, सौंप दो और सौंपकर निश्चिंत हो जाओ। आपका जीवन मंगलकारी होगा। लेकिन आप और हम लोग बुद्धि के गुलाम हैं, बार बार बुद्धि बीच में ले आते हैं, समर्पण नहीं है, अनन्य नहीं है, और ये त्रुटियां लगातार होती हैं। कल जो गया, राजकुमार जी और मैं एक ही शोक सभा में थे। वहां आचार्य गद्दी पर विराजमान एक विद्वान पुरुष क्या बोल रहे थे, आत्मा कर्म का फल भोगती है। वो आत्मा को कर्ता बता रहे थे। मैंने कहा देखो 200-250 लोग बैठे हुए हैं, इस व्यक्ति को यही नहीं पता कि आत्मा कर्ता नहीं होती। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण मन ही करता है। लेकिन क्या कहें, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितना जानो सटीक जानो। जो नहीं पता वो नहीं पता। हमें बहुत सारी बातों का नहीं पता। अगर हमें कोई बताता है हम हंस के स्वीकार करते हैं। हमें किसी छोटे बच्चे से भी कोई ज्ञान की बात मिलती है, हम उसे गुरु मानते हैं कि हमारे को इससे चीज सीखने को मिली। लेकिन अपनी मन की भ्रांतियों को, इन त्रुटियों को अगर अभी नहीं मिटाओगे तो आप अनन्य भक्त नहीं बन सकते, आप शरणागत नहीं हो सकते, आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। आप देखिएगा, जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में गए और उनकी चावल की पोटली से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल उठाकर मुंह में डालने लगे, रुक्मणी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या कहा, क्या भाभी के दिए हुए इन स्वादिष्ट चावलों के स्वाद का सारा सुख अकेले उठाना चाहोगे स्वामी? हम भी तो ये सुख उठाने का अवसर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने वो चावल वापस उसी पोटली में डालते हुए अपनी पटरानी को सौंप दिया। सुदामा जी के साथ बात करते हुए कब कृष्ण उनके पांव दबाने लगे, ये सुदामा को पता नहीं चला। आपको भी रात्रि को जब गहरी नींद में सो जाते हो तो आपको पता नहीं चलता कौन आपको सुला रहा है गोदी के अंदर, कौन लोरी दे रहा है आपको। सुदामा सो चुके थे, किंतु कृष्ण अपनी सोचों में मग्न उनके पांव दबाते हुए बचपन की बातें याद करते चले आ रहे थे। तभी रुक्मिणी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। भक्त तो भगवान की शरण में जाकर, भगवान की गोदी में जाकर ये ज्ञान जिस दिन गुरु के द्वारा मिल जाता है, वो तो तुरंत निश्चिंत हो जाता है।
चिंता मेरी राम करे, मेरी चिंता मेरी हरि करे, मैं क्यों चिंता करूं? लेकिन आप और हम लोग विश्वास नहीं है ना, इसलिए हम चिंता करते रहते हैं। देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण पांव दबा रहे हैं और सुदामा जी सो चुके। रुक्मणी कृष्ण के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कृष्ण ने चौंक कर पहले तो उन्हें देखा, फिर सुदामा को देखा। रुक्मणी कह रही थी, ये तो सो चुके, आप पैर दबाए जा रहे हो। तब भगवान ने आशय समझा, उठकर अपने कक्ष में चले गए। आप सोचिए, कृष्ण की ऐसी मग्न अवस्था देखकर। अभी मैंने आपसे प्रेम की चर्चा नहीं की है, एक शब्द रोका हुआ है ना, अभी मैंने आपसे जिसकी चर्चा करना चाहता हूं, उससे पहले आपको लीला सुना रहा हूं कि प्रेम का मतलब क्या होता है। कृष्ण की ऐसी मग्न अवस्था देखकर रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी आज आपका व्यवहार बहुत ही विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जो इस संसार के बड़े से बड़े सम्राट के द्वार का आने पर उनके तनिक भी प्रभावित नहीं होते, वो अपने मित्र के आगमन की सूचना पर इतने भाव विहल हो गए कि भोजन छोड़कर नंगे पांव उन्हें लेने के लिए भागते चले गए। पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा, मैंने पहले आपको बोल दिया था, प्रेम अनिर्वचनीय है। समझ सको तो समझ लेना प्रेम किसे कहते हैं। भगवान बड़े से बड़े ब्रह्मा के लिए नहीं भागते, शंकर के लिए नहीं भागते, और भगवान सुदामा के लिए भोजन छोड़कर भागे, नंगे पैर भागे। ये सब प्रेम के रहस्य की बातें बता रहा हूं। आप जिनको कोई भी दुख, कष्ट या चुनौती कभी रुला नहीं पाई, यहां तक जो गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के आंसू देखकर भी नहीं रोए, वे अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांव को देखकर इतने भावुक हो गए कि अपने आंसुओं से उनके पांव को धो डाला। इंतजार नहीं की कि रुक्मिणी जल ला रही है धोने के लिए, इतने भावुक हो गए भगवान। आप तो कहते हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप सोचिएगा उसके प्रेम की दशा कैसे समझोगे। यशोदा के आंसू देखकर नहीं रोए, और अपने मित्र के जीर्ण शीर्ण घावों से भरे पांवों को देखकर भगवान श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए, अपने आंसुओं से अपने मित्र के पांव धोने लगे। कूटनीति, राजनीति, ज्ञान के शिखर पुरुष आप अपने मित्र को देखकर इतने मग्न हो गए कि बिना कुछ भी विचार किए उन्हें समस्त त्रिलोक की संपदा, समृद्धि देने को जा रहे थे। पर क्या कहा कृष्ण ने रुक्मिणी के जवाब में? एक छोटी सी बात कही, वो मेरे बालपन का मित्र है। मेरे शब्दों को नोट करो, बालपन का मतलब क्या होता है? वो भक्त जिसका मन निर्मल हो, बाल भाव में हो, जिसमें छल कपट छिद्र ना हो, ये वो मित्र है। और आप और हमारे अंदर तो पूरा छल कपट भरा हुआ है, और भगवान से प्रेम पाना चाहते हैं। भाई इतना ही तो कहा, वो मेरे बालपन का मित्र। अब ये बालपन का मतलब क्या समझोगे? आपको क्या, हाँ बचपन का होगा तो लंगोटिया यार होगा, ना ना। बालपन का मतलब जिसका बाल भाव है,
जिसके मन में छल कपट छिद्र नहीं है। परंतु उन्होंने तो बचपन में आपसे छुपाकर, वो रुक्मणी ताना दे रही है, उन्होंने तो छुपाकर चने भी खाए थे जो गुरु माता ने उन्हें आपसे बांटकर खाने को कहे थे। अब ऐसे मित्र के लिए इतने भयावुक। आप सोचिए, अभी प्रेम की चर्चा खत्म नहीं हुई है। आज मैंने आपके सामने दो ही शब्दों की व्याख्या की है, प्रेमी और प्रेमास्पद। एक जीव आत्मा और एक परमात्मा, एक देने वाला, एक लेने वाला। प्रेम का केवल आज इशारा किया है। कल इसी लीला को, अभी ये लीला भी समाप्त नहीं हुई है। भगवान से प्रार्थना करूंगा इस लीला के अंदर कुछ और चर्चा आगे बढ़ाई जाए। प्रेम बताना चाहता हूं। फटे चिथड़े पहने हुए सुदामा कोई रईस राजपाट वाला नहीं था। कोई हाथ में पुष्पमाला हीरे जवाहरात लेके मंदिर में नहीं गया था। कुछ मांगने भी नहीं गया था, मांगता भी नहीं था। जिसके चरणों को भगवान श्री कृष्ण अपने आंसुओं से धो रहे हैं। हे पुण्य आत्माओं, कल तक का इंतजार कीजिए। प्रेम की चर्चा अनिर्वचनीय है। मैं भी शायद इशारे तो दे पाऊंगा, समझने और समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप भी, इसलिए मैंने कहा था इसे पकड़ने का भाव रखिएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। क्यों है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। तू कर ले प्रभु से प्यार, और कोई प्यार नहीं। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल यहीं से, इसी लीला से प्रेम की चर्चा, वो प्रेम क्या है जिसे नारद जी व्याख्या ना कर सके, अनिर्वचनीय कह के छोड़ दिया। ये दास आपके सामने कुछ एग्जाम्पल, इशारे देकर बताने का प्रयत्न करेगा। आप पुण्य आत्मा हो, भक्त हो, निर्मल मन से निश्चल हो करके अगर पीना चाहोगे तो प्रेमास्पद का रसास्वादन कर पाओगे। आज बस 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी।